अगर बिहार में चुनाव होते हैं तो किस पार्टी की बनेगी सरकार, कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर बनेंगे बिहार राज्य के मुख्यमंत्री या फिर कांग्रेस के नेतृत्व में बने इंडिया अलायंस की बिहार में बनेगी सरकार? बिहार राज्य में चुनाव का समय नजदीक आ चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां अभी से तैयारियों में जुट गई हैं। तो इसी बीच बिहार की सभी 243 सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल सर्वे जारी हुआ है, जिसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। तो क्या है ओपिनियन पोल सर्वे, ये जानने से पहले हम आपको बता दें कि बिहार राज्य में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वह 122 सीटों का है। यानी कि किसी भी पार्टी को राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए 122 सीटों पर जीत हासिल करने की आवश्यकता होती है। तो आइए देखते हैं जिलेवार किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो सबसे पहले बात करते हैं खगड़िया जिले की। खगड़िया जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर जेडीयू पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं आरजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस की, यानी इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है लखीसराय। लखीसराय में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, यानी आरजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है बेगूसराय। बेगूसराय में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, यानी कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के इंडिया गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं इसके अलावा अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए बेगूसराय में जो है एनडीए गठबंधन और इंडिया अलायंस में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही गठबंधनों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है मुंगेर। मुंगेर में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी जेडीयू पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर यानी आरजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है जमुई। जमुई में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर जेडीयू पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर इंडिया अलायंस की, यानी कि आरजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए जमुई में कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है सारण। सारण में विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पार्टी के एनडीए गठबंधन को 10 सीटों में से 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 10 सीटों में से 7 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो इसके अलावा वहीं बात करें अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए सारण में जो है इंडिया अलायंस को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला गया। गया में विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी जेडीयू पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी पार्टी के इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अन्य पार्टियों की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए गया में जो है एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला भागलपुर। भागलपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो एनडीए गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पार्टी के एनडीए गठबंधन को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को मात्र 7 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं यहाँ पर अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए भागलपुर में एनडीए गठबंधन को काफ़ी अच्छा फायदा होने का अनुमान है।
इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है मधुबनी। मधुबनी में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 8 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर इंडिया अलायंस की, यानी कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के इंडिया गठबंधन को 10 सीटों में से सिर्फ 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो इसी के साथ अन्य पार्टियों की यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अन्य पार्टियों खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो मधुबनी में देखा जाए तो एनडीए गठबंधन को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन काफ़ी पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला शेखपुर। शेखपुर में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर यानी कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के इंडिया गठबंधन को 2 सीटों में से 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं यहाँ पर अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है अररिया। अररिया में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पार्टी के एनडीए गठबंधन को 6 सीटों में से 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर इंडिया अलायंस की, यानी कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के इंडिया गठबंधन को 6 सीटों में से सिर्फ 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं इसके अलावा अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए अररिया में जो है एनडीए गठबंधन को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर जेडीयू पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 8 सीटों में से 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 8 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं यहाँ पर अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है नवादा। नवादा में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पार्टी के एनडीए गठबंधन को 5 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर इंडिया अलायंस की, यानी कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 5 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला बांका। बांका में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 5 सीटों में से 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वही बात करते हैं इंडिया अलायंस की, यानी कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 5 सीटों में से 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं यहाँ पर अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए बांका में जो है एनडीए गठबंधन को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला जहानाबाद। जहानाबाद में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पार्टी के एनडीए गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर इंडिया अलायंस की, यानी कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं यहाँ पर अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए जहानाबाद में जो है एनडीए गठबंधन क्लीन सीट करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर तीनों ही सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है दरभंगा। दरभंगा में विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पार्टी के यानी नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। तो एनडीए गठबंधन को यहाँ पर दरभंगा में 10 सीटों में से 8 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी के इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 10 सीटों में से सिर्फ 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं यहाँ पर अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए दरभंगा में भी कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को काफ़ी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला नालंदा। नालंदा में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो इसके अलावा अन्य पार्टियों की यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है सुपौल। सुपौल में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है।
वहीं बात करते हैं यहाँ पर इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो इसी के साथ बिहार की 243 सीटों में से 108 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उन पर अगर नजर डालते हैं तो यहाँ पर देखें एनडीए गठबंधन को 70 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर इंडिया अलायंस की, यानी कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के इंडिया गठबंधन को 36 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें अदर पार्टियों की, यहाँ पर यानी कि अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण में विधानसभा की 9 सीटें हैं। इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पार्टी के एनडीए गठबंधन को 8 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर इंडिया अलायंस की, यानी कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 9 सीटों में से 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं यहाँ पर अगर बात करें अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए पूर्वी चंपारण में जो है एनडीए गठबंधन को काफ़ी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में विधानसभा की 12 सीटें हैं। इन 12 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को यानी कि जेडीयू पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 12 सीटों में से 9 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर इंडिया अलायंस की, यानी कि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 12 सीटों में से सिर्फ 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं यहाँ पर अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है वैशाली। वैशाली में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पार्टी के एनडीए गठबंधन को 8 सीटों में से 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के इंडिया अलायंस की, यानी कि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर वैशाली में 8 सीटों की में से 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए वैशाली में जो है एनडीए गठबंधन और इंडिया अलायंस में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही गठबंधनों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। इसके अलावा पटना की 14 विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को यानी कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पार्टी के एनडीए गठबंधन को 14 सीटों में से 9 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 14 सीटों में से 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए पटना में भी कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को काफ़ी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। यहाँ पर इंडिया अलायंस थोड़ा पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में विधानसभा की 11 सीटें हैं। इन 11 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 7 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 11 सीटों में से 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है समस्तीपुर। समस्तीपुर में विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पार्टी के एनडीए गठबंधन को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो इसी के साथ अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए समस्तीपुर में मुकाबला कांटे का होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एनडीए गठबंधन और इंडिया अलायंस में काफ़ी अच्छा मुकाबला होने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है गोपालगंज। गोपालगंज में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 6 सीटों में से 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात कर लेते हैं तो अगला जिला है सिवान। सिवान में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पार्टी के एनडीए गठबंधन को 8 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर इंडिया अलायंस की, यानी कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 8 सीटों में से 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो इसके अलावा अन्य पार्टियों की अगर बात करें यहाँ पर, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो सिवान में देखा जाए तो इंडिया अलायंस को काफ़ी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है मधेपुर। मधेपुर में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं।
इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पार्टी के एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है सहरसा। सहरसा में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर इंडिया अलायंस की यानी कि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 4 सीटों में से 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा यहाँ अगर बात की जाए अन्य पार्टियों की तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है भोजपुर। भोजपुर में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पार्टी के एनडीए गठबंधन को 7 सीटों में से 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर इंडिया गठबंधन की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को यानी कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 7 सीटों में से 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा यहाँ अगर बात की जाए अन्य पार्टियों की तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है किशनगंज। किशनगंज में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 4 सीटों में से 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर इंडिया अलायंस की यानी कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के इंडिया गठबंधन को 4 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा यहाँ पर अगर अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है पूर्णिया। पूर्णिया में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पार्टी के एनडीए गठबंधन को 7 सीटों में से 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर इंडिया अलायंस की यानी कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा यहाँ पर अन्य पार्टियों की बात करी जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है कटिहार। कटिहार में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर इंडिया अलायंस की तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा यहाँ पर अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है औरंगाबाद। औरंगाबाद में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 6 सीटों में से 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा यहाँ पर अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है शिवहर। शिवहर में विधानसभा की 1 सीट आती है। इस 1 सीट के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर जो है 1 सीट वो है एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि यहाँ शिवहर की 1 सीट जो है एनडीए गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें इंडिया अलायंस और अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है रोहतास। रोहतास में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर इंडिया अलायंस की, यहाँ पर यानी कि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है अरवल। अरवल में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं यहाँ पर बात करें अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए अरवल में जो है इंडिया गठबंधन को काफ़ी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। यहाँ पर एनडीए गठबंधन को तगड़ा झटका लगने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है कैमूर। कैमूर में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को भी 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं यहाँ पर अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए कैमूर में जो है एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है बक्सर। बक्सर में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, यानी कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 4 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है।
तो वहीं बात करें यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए बक्सर में भी जो है एनडीए गठबंधन और इंडिया अलायंस में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। इसी के साथ बिहार की 243 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उन पर अगर नजर डालें तो देखें एनडीए गठबंधन को 146 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 92 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो देखा जाए बिहार में जो है यहाँ पर अनुमानित जो आंकड़े निकल कर आए हैं उन हिसाब से अगर देखा जाए तो बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं, ये हमारे अनुमानित आंकड़े चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उनसे भिन्न भी हो सकते हैं। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं, ये अनुमानित आंकड़े चुनाव होने के बाद जो परिणाम आएंगे उनसे भिन्न हो सकते हैं। बिहार राज्य में चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट आएगा तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि बिहार में किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि बिहार राज्य में इस बार किसकी बनेगी सरकार। तो इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप हमारी खबर को किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी बनेगी सरकार। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।